जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर करुण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 514, 514। बोला नृप तत्काल विद्युत जिह्वमया धर, चलिए मेरे साथ करिए जादू सिया पर, धनुष बाण ले हाथ मिलो मुझे वहाँ आकर, राघव सिरसा शीस देना आगे तब कर, गया वाटिका बीच जहाँ थी सीता रहती, बोला वे तू देख क्यों कटु कष्ट है सहती, रामचंद्र की बात रात दिन तू थी कहती, उसका कटा जब तन रक्त धारा थी बहती, अब तू तज दे आश गया कट उसका सब धड़, कौवे कुत्ते गए खा रहा है राह सहासड़, भद्रे निश्चय जान कटी अब तेरी तो जड़, मान मुझे निज नाथ रही क्यों वर्त है अर, सुन ले सब वृत्तांत इधर जब उतरे वानर, मेरी सुसेना ने मारा छापा उन्हीं पर, काट कूट कर चूर सिंधु में फेंके नरवर, भाग बचे कुछ एक गए तो शेष सभी मर, सैनिक विद्युत जिह्व पड़ा जा राघव पर, फिर सोता था उस काल गया जब
उससे वह गए, उसने कर प्रहार गिराया राघव का सिर, वह सिर ले तू देख करियो निश्चय भीष्ट, उसने कर प्रहार गिराया राघव का सिर, वह सिर ले तू देख करियो निश्चय भीष्ट। So मायाधर विद्युजीव को बुलाया गया, और ये किस लिए कि सीता पर माया जादू करने के लिए। तो क्या कूटनीति की कि राघव जैसा सिर बनाओ और फिर वहां पर कटा हुआ राघव का सिर आके रख दो। दिन रात राघव की बातें करती है, दिन रात राघव का चिंतन करती है, जब कटा हुआ सिर देखेगी तो कैसे देखेगी, कैसे सड़ रहा है, गल रहा है। कूटनीति, कुटिलता, कूटनीति, राइट। और कहते तो इसलिए वहां पर तो गया कि भाई क्यों तू ऐसे कर रही है, और तू क्यों तू मुझे अड़ी हुई है, व्यर्थ अड़ी हुई है, मुझे अपना नाथ जान, मैं हूं तेरा। हाँ, और मुझे ये सारा सुन कैसे हुआ, मेरी सेना ने छापा मारा, हाँ, काट कूट कर सबको सिंधु में घेर दिया, किसी के कुछ एक भाग बच गए, किसी के कुछ मर गए। तो अब फिर मेरा सैनिक राघव के ऊपर जाके गिरा, और सो रहा था वो उस समय, और फिर गिर गया, और फिर प्रहार किया, और फिर राघव का सिर गिरा डाला। देख, खुद से देख ले उसका सिर, ये पड़ा हुआ। कूटनीति चली, हाँ, कूटनीति चली, बिल्कुल। बहुत सुंदर। सो चाहे दुनिया या कुछ भी, कोई भी कितनी मर्जी कूटनीति करे, कुछ भी करे, जब हम परमेश्वर गुरुजनों के आश्रित होते हैं, वो हर तरह की कूटनीति से निकालते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता, राइट। हम तो बहुत साधारण से मानव हैं, और हमें तो लोगों की इंटेंशंस, बाकी चीजें कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन राघव प्रभु पर जब आश्रित होते हैं तो तब सब कुछ वे देखते हैं क्योंकि हम उनके आश्रित हैं, राइट। बिल्कुल। आज एक फिर से यंग क्या कहें, यंग बच्ची का मैसेज आया, बात हुई उससे। बहुत साहसी बच्ची है वो, और अच्छे संस्कार भी हैं, बहुत बोल्ड भी है, गवर्नमेंट जॉब है, और जिस ऑफिस में काम करती है वे अकेली महिला है वहां पर, सारे पुरुष। और हम जानते हैं कि हमारा कल्चर किस तरह का, इतना सुंदर तो नहीं है। रामायण जी की हम बात तो कर रहे हैं पर रावण जैसे भरे पड़े होते हैं, राइट। और तो पर उसकी समस्या ये नहीं थी। उसकी समस्या है कि उसकी विवाह को 3 साल हो गए हैं, राइट। उसका पति रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पति अच्छा खर्चती है वो, तो खर्चने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप में वे नहीं रहते। सो जो साधक थोड़ा बच्चों के साथ सुनते हैं, तो आज शायद पर्सनल सुन लें क्योंकि ये हल्का सा अडल्ट वे में जाएंगे। यूथ हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि पर ज्यादा छोटे बच्चे कई सुनते हैं। मुझे आज ही मैसेज आया था, आई थिंक शी इज 8 और 9 years old, अब पहले शायद 7 साल की होती थी। मैं आपके टॉप वो सुनती हूँ आंटी
और मुझे अच्छे लगते हैं। उसने किसी कारणवश वह नहीं, उसने आना बंद कर दिया था, पर वो सुन रही थी, तो इसलिए इसीलिए आज आज की मैं ये वार्निंग कहूंगी कि अगर छोटे बच्चे ज्यादा सुन रहे हैं तो वो बेशक ईयरफोन मामा लगा सकते हैं। सो तो फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आते। उनकी एक बिटिया भी है, और दो उसकी मिस कैरेजेस हो गई, और उसने कहा कि बस मिस कैरेजेस के बाद उनका जो रवैया है मेरी ओर से हट गया, और मेरे से बात भी नहीं करते हैं, और अगर वैसे बात करते हैं तो ठीक है, पर मेरा फिर मूड बहुत खराब हो जाता है। अब उन्होंने क्या किया, वो यंग है राइट, 25-27, तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो मैं कुछ आंटियों के पास ये बहुत फनी था, मैं कुछ आंटियों के पास गई कि भाई ऐसा होता है कि हमारा तो होता ही नहीं है, हाँ फिजिकल रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, क्या ऐसे ऐसे चलता है, क्या होता है। तो वो दूसरों के घरों में झांकने गई, वो भी महिलाओं के पास। मैं सुन रही थी, मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। तो जी एक एक भाभी जी बोलती हैं, अरे हमारा तो मैं तेरे को बता नहीं सकती, हमारा तो हर रोज होता था, एक एक दो दो घंटे के लिए होता था। फिर कोई कहती तो ऐसा तो हमारी अनबन होती है, पर हो ही नहीं सकता कि नहीं होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसी ऐसी फिर उसे आंटियां मिल गई जिन्होंने उसे इस तरह से गाइड किया, तो उसके मन में अम, अ, और फियर या और नेगेटिविटी घर कर गई कि क्या ऐसा रहना ठीक है, इसके साथ रहना ठीक है, राइट, ऐसी वाली अब बात आ गई बाहर। तो क्या इज इट ओके। तो उन्हें और फिर तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने पति से पूछा कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड, तो वे बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और फिर वो बोलती हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है कि वो अपनी नीड्स, अपनी जैसे भी होता है अपना पर्सनली फोन पर करके सब कुछ, उसकी नीड्स अपनी अपना सब कुछ कर लेता है, पर मेरी तो नहीं उससे नीड पूरी हो रही ना, और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी डेडिकेटेड होकर निभाती हूँ, पर जब वो इस तरह करता है, मुझे इग्नोर करता है फिजिकली, तो फिर मेरा घर का भी कोई काम करने को मन नहीं करता। सो तो हमने फिर बातचीत कहाँ से शुरू की, जब उसने बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा विश्वास कर लो ना कि उसको प्रॉब्लम है, नहीं वो अपनी नीड्स पूरी करता है, इधर उधर जाके ऐसे ऐसे करके करता है, तो मैं कैसे विश्वास करूं। हमें नहीं पता कि वो फोन पर किसको देख के अपनी नीड पूरी करता है, बहुत कुछ है आजकल, राइट। एक केस लेते हैं, लेट्स से कि उनके पति को पुरुष पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और पुरुषों के प्रति वो अट्रैक्ट होता है फिजिकली, राइट। और कई बार पहले पता ही नहीं चलता, और बाद में पता चलता है। अब बाद में जब पता चलता है तो फिर ऑलरेडी आप बंधन में होते हैं। अगर पहले भी पता चलता है तो बहुत सारे पुरुष के अंदर इतनी वो नहीं होता, वेस्टर्न जगत की तरह, वेस्टर्न जगत में भी नहीं होता ये सब, हर चीज पर्सनल होती है कि भी वो बाहर आ जाए और बोल सके अपने परिवार को, या कुछ नहीं बोल सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं आती। तो मैं जानती हूँ, एक साधक जी को ही जानती, ये तो साधिका नहीं है, पर उनको जब रियलाइज हुआ कि वो पुरुषों के साथ उनका फिजिकली है, तो पहले तो खुद को ही इतना ज्यादा गिल्ट और इतना ज्यादा अपने आप को ऐसा समझना, खुद को ही हीन भावना कितनी आ जाती है। और ऊपर से जब पेरेंट्स लड़कियां देखें या ऐसे ऐसे करें और वहां इंटरेस्ट ना हो,
अब तो मेरी बात नहीं होती, लेकिन मुझे पता नहीं अब क्या केस है, पर मैंने उन्हें बोला था कि शादी मत करना, किसी लड़की का घर के जीवन मत खराब करना इस तरह से। नहीं, मेरे मम्मी पापा ये वो, मम्मी पापा को कहो कोई लड़की लाके घर में रख दो, लेके ले आओ, राइट, उन्हें कहो कोई गोद ले ले लड़की, बट इन अ रिलेशनशिप do not go into a fake relationship, do not spoil somebody's life, right? तो बहुत बार पता ही नहीं चलता, या लेटर ऑन पता चलता है, और तब हम, तुम्हारा फैमिली होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम गड़बड़ हो जाती है, राइट? या फिर जबरदस्ती शादी की हो मम्मी ने इस तरह से कि और वो कहीं और उसका अफेयर है, और चलो मम्मी के कहने पे शादी तो कर ली है, पर सो मेनी थिंग्स। तो फिर यहाँ पर तो फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप अलग होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आप जॉब करते हैं, आप बच्ची को अकेले रख पाएंगे? कहती नो, मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ, और मैं इस तरह से नहीं सोच सकती। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर आपकी ये वाली बात क्लियर है तो अब हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, राइट? आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि देखिए, आपका एक गार्डन है, मेरा भी गार्डन है, बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट फूल लगे होते हैं वहां पे, पर मेरी एक रोज बुश है जो कि ठीक नहीं है, लेकिन उस पे फूल जबरदस्त आ रहे हैं, लेकिन उसके पत्ते ठीक नहीं है, लेकिन वो है वहां पे, मैंने उसे अभी उखाड़ा नहीं है, क्योंकि वो फूल भरपूर दे रही है रोज बुश, राइट? सो तो पर मेरे गार्डन की शोभा है बहुत सुंदर, और खिले में सारे मैजेंटा करके गुलाब के फूल, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे रखा हुआ वहीं पर वो ठीक नहीं है, राइट? वो ठीक नहीं है, आप पास से देखेंगे उसके लीव्स, उसके कई स्टेम्स ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत सुंदर फूल दे रही है। पर मेरे गार्डन में और भी बहुत सुंदर प्लांट्स हैं, और भी बहुत सुंदर प्लांट्स हैं जिनको देख के आनंद आता है, जिसको देख के हम इंजॉय कर सकते हैं, और मैं बिजी रह सकती हूँ उनके साथ, राइट? ये बात है। उसे कहा कि अपने आप को बिजी रखिए, आप उनके साथ इंजॉय करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन अगर वे देखिए, अपने आप को इतना नहीं गिराना कि अगर कोई धक्का मारे और टर्न अवे कर जाए, अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके आना। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई पीठ कर देता है, राइट, बिल्कुल फिर वापस नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? तो आपको जीवन में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक ये चीज नहीं मिल रही, ही इज रिस्पेक्टफुल, राइट? ही इज बाकी आप हो सकता है आपका रिलेशनशिप अब ये हो कि आप फ्रेंड्स की तरह रह रहे हो, बट फिजिकली रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा वहां से, राइट? तो आप रह सकते हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा रहना, लेकिन अपनी जो बेडरूम की बात है वो दूसरों और अपने बेडरूम के बाद दूसरों के बेडरूम के बाद से कंपेयर नहीं करनी। और फिर मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा विमेन ऐसा, जिस लेडी ने ये बताया 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, मैंने कहा वो ना जाने कितनी प्रार्थना करती होगी कि हे प्रभु बस करो, राइट? और एवरी डे कितना घर का काम महिलाएं करती हैं। मैंने कहा थोड़ा लॉजिकली सोचो, राइट? इतना काम करती हैं, और वे पतियों को ना नहीं कर सकती, क्योंकि उनको है कि घर में ही रहे, बेसिक ये कॉमन डायलॉग है कि घर में ही रहे, बाहर तो नहीं जाएगा ना, तो वो सहती हैं, इवन दो दे माइट बी वेरी टायर्ड, इवन दो दे माइट बी हैविंग शरीर ठीक नहीं होगा, but they still go for it. Why? Only because of that fear कि वो कहीं बाहर चले जाएगा। मतलब इतने कमजोर चरित्र के हम लोग
मेल बच्चे आई गेस ग्रो अप करवा रहे हैं, इस तरह के बहुत बहुत हैं। तभी ऑफिसेज में भी महिलाओं को कितना कितना स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो उससे कहा कि ये सच नहीं है जो आपको बाकी महिलाओं ने बताया है, और महिलाएं कभी नहीं बताएंगी अपने ट्रू सेंस में अपनी बेडरूम की बात, स्पेशली जो सफर कर रहा है। वो ये नहीं बताएंगी कि मैंने कहा मैं बस भी हो जाए, वो ऐसी चीजें नहीं बताएंगी, राइट। और वो इस तरह की नहीं बताती, क्योंकि ये एक वो है तो इसलिए ये जो भी आपको आंटियों ने सुनाया, दैट इज नॉट ट्रू। दे सफर बहुत बार, दे सफर, राइट। कि भाई एक ही काम आता है, एक ही काम आता है, ऐसे बोलती हैं। इनका मुझसे पूछो एक ही काम आता है अनुपमा, एक ही काम आता है ना, इस तरह से। सो दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए ये वाली जो चीज है बाहर कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मेरी फिजिकल नीड्स तो मीट नहीं हो रही हैं, तो मतलब क्या पाप चढ़ता है? क्योंकि वो तो अपने मजे ले रहा है जैसे भी, राइट, सो कॉल्ड। पर तो मैं नहीं, ये शब्द आया लेडीज क्यों नहीं ले सकती, आदमी क्यों ले रहा है? नहीं, ये लेडीज और आदमी की बात नहीं है। लेडीज समझदार है, सिंपल, उनको कर्मों का पता है। आदमियों को, बहुत सारे मेन को उनकी मदर्स ने कर्मों का सिखाया ही नहीं होता, तभी तो इतना हमारा सदाचार इतना गिरा हुआ है, चरित्र इतना गिरा हुआ है, क्योंकि उनकी मदर्स ने बताया ही नहीं है कि कर्म क्या होते हैं, कर्मों पर ध्यान देना होता है। पर स्त्री पे नजर डालेगा, बहुत भारी कर्म आते हैं। हाँ, पर स्त्री की फोटोएं देखेगा, वीडियो देखेगा, बहुत भारी कर्म आते हैं। ये मदर्स ने ये कॉन्वर्सेशन नहीं की होती, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे भी सफर करती हैं। पुत्र तो फिर जाता ही है फिर दूसरी गली में। क्यों? क्योंकि मदर्स ने सिखाया नहीं होता कि तेरे कर्म इसमें से सब खराब हो जाएंगे, मत कर ये सब, राइट। क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर, हमारे तो विवाह भी अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों के साथ होता है, और तुम वो व्रत को भंग करते हो जब कुछ और कहीं और जाते हो। तो फिर उसे बोला ये स्त्री और पुरुष की बात नहीं है कि पुरुष बाहर जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती, नहीं। स्त्री को पता होता है कर्मों के बारे में कहीं किसी हद तक, कि अगर मैं ऐसा कर्म करती हूं, भुगतान तो मुझे ही भुगतना है। उनको भी कहा कि अगर आपकी नीड्स, हर के पास दो चॉइस होती है, राइट। मेरी नीड्स, मेरी फिजिकल नीड्स घर से पूरी नहीं हो रही हैं, ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां देवी होती हैं और पुरुष की नीड्स होती हैं, नहीं। ह्यूमन बॉडी है, हॉर्मोन्स हैं, सब कुछ, सबकी नीड्स, सबके शरीर की नीड्स होती हैं, राइट। सो अगर पुरुष की नीड्स होती हैं, स्त्री की भी नीड्स होती हैं, सिंपल बात है। और अगर पुरुष किसी तरह अपनी नीड्स पूरी करता है, तो प्रश्न आया स्त्री क्यों नहीं कर सकती? करे भाई, करे। चयन होता है ये कि मैं डिजायर्स के पीछे जाकर अपनी नीड्स पूरी करूं, या वो जो मैंने अग्नि को साक्षी मानकर व्रत लिया है वो करूं। अब प्रश्न आता है कि आदमी क्यों नहीं व्रत निभाते और स्त्रियां क्यों निभाती रहे? आपका चयन है भाई। आदमी तो वैसे ही सो रहे होते हैं ना, वो मंत्र का सुनते हैं, उनको शिक्षा ही नहीं दी होती। बच्चों को, यंग मेल्स को शिक्षा ही नहीं दी होती कि जब व्रत हो रहे हैं बेटा, ये व्रत होते हैं, इसे संकल्प कहते हैं, इसे निभाने होते हैं। आप आज टेस्ट कर लीजिए अपने बेटे से पूछकर कि तूने जब 7 फेरे लिए थे, कौन सा व्रत तेरे को याद है? सारे के सारे पेरेंट्स को 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं की।
जब बच्चे की आप शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं, मेल चाइल्ड का, जब जब रिश्ता देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले कॉन्वर्सेशन ये आनी होती है कि गृहस्थ जीवन में व्रत कौन से होते हैं और गृहस्थ जीवन में कौन से व्रत निभाने होते हैं। पंडित जी को उस समय बुलाना होता है और पंडित जी को बोलना होता है कि पंडित जी, अब हम इसका विवाह की तैयारी शुरू करने लगे हैं, कृपया बच्चे को बताइएगा कि हमारे हिंदू धर्म में व्रत संकल्प कौन से होते हैं, ताकि इसे पता चले कि गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ जीवन में कौन से ये व्रत लेते हैं। जब आप अग्नि के आस जब चलते हैं, ये ना हो कि वो सोया रह जाए और सोते सोते उससे पाप पे पाप कर्म होते जाएं। इसे पता होना चाहिए, अभी इसको होश है, अभी ये होश में है, बैठा हुआ है शाम को, अभी इसको बताइएगा कि गृहस्थ जीवन के जो व्रत लिए जाते हैं वे कौन से होते हैं। नहीं करते, सीधा लड़की देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके बेटे के कर्म खराब ना हो, वो व्यभिचारी ना बने। राइट? अगर कुछ और चीजें आती हैं तो अगर वो लड़की के पेरेंट्स का अपमान करता है, लड़की को गलत बोलता है, तो बताएं उसे कि भाई ये व्रत होते हैं, आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो शास्त्र से बड़ी भारी मार पड़ती है। जीवन में काम नहीं चल रहे, जीवन में उदासी है, जीवन में खुशियां आई नहीं है, जीवन में कभी हंस के बात नहीं की है, प्रेम छलका ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने बच्चों को तैयार ही नहीं किया कि गृहस्थ जन्म जीवन को कैसे निभाया जाता है। अपने मम्मी पापा को देखते हैं, जैसे वे उदासी भरा जीवन जी रहे हैं, वैसे ही आगे चलता जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बच्चे अलग निकल आते हैं, उनकी सोच अपनी होती है, मम्मी पापा की तरह सोच नहीं होती, वो प्रेम विवाह करते हैं, उनके अपने व्रत होते हैं जो प्रेम विवाह करते हैं, और जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, जो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, वो आपस में फिर उनके जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में वो व्रत लेते हैं, हम ऐसे निभाएंगे, हम एक दूसरे का ऐसे साथ देंगे। बहुत सारी लव मैरिजेस नहीं चलती, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल अट्रैक्शन पे होती हैं। फेलियर, इतना बुरा व्यवहार करते हैं, प्रेम विवाह कर भी इतना गंदा व्यवहार होता है पति पत्नी का आपस में कि टूट जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार सस्टेन करें, हैप्पी रहें, तो फिर हमें ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हम सारी उम्र उसकी पेट पूजा के लिए मेहनत करते हैं, हम उसे गृहस्थ जीवन के लिए तैयार ही नहीं करते, कुछ भी नहीं, अनपढ़ की तरह जाता है वो गृहस्थ जीवन में। उसे एक ही चीज पता होती है, मैंने कमा के लाने, तो मैंने बच्चे पैदा करने, दैट्स इट। उसे कुछ और पता ही नहीं है गृहस्थ जीवन का, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और क्या व्रत होते हैं, और वो तो व्रत भूल जाते हैं सारे। राइट? तो इसलिए ये चीज नहीं है कि लड़के अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां भी कर सकती हैं नीड्स पूरी, और लड़के भी कर सकते हैं अपनी नीड्स पूरी बाहर जाकर। पर कर्मों का भुगतान तो लड़के को भी भुगतना पड़ता है, लड़की को भी भुगतना पड़ता है। आप देखिएगा उन घरों में, जिन घरों में पति व्यभिचारी है, क्या हाल है उन घरों का, बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि मदर्स ने नहीं सिखाया कि ऐसे काम करने से बहुत भयंकर पाप चढ़ता है, सफर करना पड़ता है, नहीं सिखाया मदर्स ने। राइट? सो कई पर ऑपोजिट भी होता है, कई लड़कियां बाहर चले जाती हैं कि मेरी नीड्स नहीं पूरी होती, और लड़के जो होते हैं वो अपना धर्म निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं निभाते, बिल्कुल निभाते। जैसी मर्जी आई हुई है,
कई तो जीना हराम कर देती हैं, बिल्कुल इतना गंदा बोलती हैं, और वो अपना व्रत नियम निभाता है। राइट? तो सब तरह के लोग होते हैं, एक ही तरह के लोग नहीं है, सब तरह के लोग हैं। चयन है हमारे, आपके पास भी चयन है। उसने बोला, कहती मैं तो ऑल मेल डिपार्टमेंट में सिंगल महिला हूं, और मुझ पर तो बिल्कुल आते हैं मुझे ऐसे ऑफर्स। हाँ, कई कई अश्लील भी होते जो क्रॉस लिमिट्स कर देते, पर या आई गेट ऑल द अटेंशन। अब यहां पर महिलाएं एक गड़बड़ कर देती हैं, वो पति को पहले तो ऑब्जर्व नहीं किया होता, राइट, और जाके बता देती हैं कि मुझे मेरे काम पर ऐसा है। तो अब क्या होता है, जब पति, जैसे इनका केस है, इंटरेस्टेड नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप में, क्या कारण है, उन्होंने बोला है मुझे प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि सच में प्रॉब्लम है, राइट, तो जब आप बताती हैं आके, तो अब अपनी प्रॉब्लम छिपाने के लिए वो क्या कहता है, तुम बाहर जाओगी तो फिर पति ने तो बाहर जाना ही है ना। लो, वो बता रही है आके कि देखो मेरे को कैसे तंग कर रहा है वहां पर ऑफिस में, और पति उल्टा उसी को बोलता है। सो ऑब्जर्व योर हस्बैंड, ऑब्जर्व योर हस्बैंड, राइट। अगर उसमें इस तरह की वैल्यूज नहीं है तो उसे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या होता है, आपके बहुत सुंदर मित्र होते हैं, हो बन सकते हैं, बहुत सुंदर जो मित्र होते हैं, जहां आप जहां से बात बाहर नहीं जाएगी वहां पर रखिए, जो आपको लौट के सुनाएंगे नहीं वहां पर बात कीजिए। ये आंटियां जो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, ये आंटियां ठीक नहीं है, ये आंटियां भी मजे ले रही हैं, और खुद जो बुरा हाल होता है उनका वो आपको बता नहीं रही हैं। सो अपने मित्र चुनिएगा ध्यान से। हर हर एक टॉपिक के लिए आपके पास कोई ना कोई मित्र हो सकता है, राइट। आपने अपनी इमोशंस शेयर करनी है, उसका एक मित्र हो सकता है, राइट। आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बात करनी है, उसके लिए एक मित्र हो सकता है। आपने अपनी वर्क प्लेस की सारी चीजें करनी है, एक कोई वर्क प्लेस का कंसल्टेंट मित्र हो सकता है। सो आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं के मित्र हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, राइट। और करने कोई बुरे नहीं है, राइट, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपने चयन जैसे भी आप करेंगे, आपको भुगतान उसका खुद ही होना पड़ेगा, राइट। अगर आप चयन करते हैं कि नहीं भाई, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर, जाइए मंदिर, पूछिए पंडित जी हमारे फेरों के समय कौन कौन से व्रत होते हैं, मुझे भूल गए हैं या शायद मैंने सुने ही नहीं उस समय। सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा सुन के। फिर आप अपना चयन कीजिए, क्या मैं ये सुंदर से व्रत निभाना चाहती हूँ, या फिर बाहर जाऊं अपनी डिजायर्स के पीछे, क्योंकि मेरी फिजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही। ये हर एक इंसान का अपना चयन होता है, कलेक्टिव चयन नहीं होता। कलेक्टिव चयन हो जाए कि हाँ, हम दोनों पति पत्नी ये जो हमने व्रत लिए हैं ये इकट्ठे निभाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ठीक है, वो तो बहुत सुंदर बन गया, वो तो स्वर्ग बन गया। लेकिन हमारी जो मैरिजेस हैं वो यूजुअली ऐसी नहीं होती हैं, राइट, यूजुअली ऐसी नहीं होती, ऐसी धक्के से चल रही होती है, ऐसे व्रतों पे नहीं चल रही होती है, पर हमारा जो बेस है वो व्रत ही है, बेस जो है वो व्रत ही है। सो इसलिए मैरिज का मतलब क्या है, ये जो हमने आपस में अग्नि को साक्षी मानकर जो संकल्प लिए हैं कि हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये सुनने बहुत जरूरी है, और अगर नहीं सुने तो अब सुनने बहुत जरूरी है। सो आपका अपना चयन है कि आप ये व्रत निभाना चाहते हैं या फिर आप डिजायर्स के पीछे जाना चाहते हैं। सो जो भी आप रास्ता लेंगे वो आपका वैसा द्वार खुल जाएगा, वैसा द्वार खुल जाएगा, और फिर आपको उसी तरह के फल मिलेंगे, सिंपल बात है। और फिर
भगवान भी आते हैं पिक्चर में जब ऐसा कष्ट आता है। ये साधिका नहीं है, पर इनकी मित्र साधिका जी हैं, तो उन्होंने नंबर दिया था कि आप इनसे बात कर लें। तो कहते मैं मंदिर जाती हूँ ज़रूर, और वहाँ बैठती हूँ या जो भी है। तो उन्हें कहा कि जब आप मंदिर जाती हैं, परमेश्वर से ये ना मांगे कि मेरा हस्बैंड मेरे को अटेंशन देने लग जाए या मेरे साथ रिलेशनशिप रखे। नहीं, आप बोलिए प्रभु को कि भगवान, मैंने सुना है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप सबका भला ही चाहते हैं, सो आप मेरा भी भला चाह रहे होंगे। अगर मुझे ऐसे पति मिले हैं तो भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये अपने तन मन से स्वीकार सकूं, और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सिर्फ इसी चीज पे फोकस ना हूं, और भी बहुत चीजें हैं जिस पे मैं मेरा 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 माइंड, मेरी दृष्टि केंद्रित हो जाए, राइट। और मैं केवल इस केवल एक चीज अगर मुझे नहीं मिली अपने जीवन में, तो मैं सिर्फ उसी को ना देखूं, और भी बहुत सुंदर चीजें मिली हैं उस पर मैं देखूं, अपने आप को ग्रो करवा सकूं, अपने साथ आनंदित रह सकूं, राइट, अपने बच्चे की परवरिश में आनंदित रह सकूं, और जो मुझे चीज नहीं मिली उस पर मेरा ध्यान और कम होता जाए, राइट। सो इसलिए जो चीज पर फोकस करेंगे, अगर धन्यवाद पे फोकस करेंगे तो धन्यवाद बढ़ता जाता है, और अगर एक नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो वो एक नेगेटिविटी पहाड़ जैसी बन जाएगी और जीवन में आनंद ही नहीं होगा, राइट। सो इसलिए एक्सेप्ट कीजिए दूसरा जैसा है, आपने अलग नहीं होना है, तो एक्सेप्ट कीजिए दूसरा कैसा है, और फिर एक्सेप्ट जब कर ही लिया है उसको, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ, दैट्स इट। अगर वो कहता है नहीं आओ मेरे पास, ठीक है। ये है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम, कि जब हम दूसरे को जैसे वे चाहता है वैसे जीने देते हैं, अपनी तरह नहीं बनाते, अपनी नीड्स की पूर्ति के लिए उसे वैसा नहीं बनाते, राइट। क्योंकि हमारी मैरिजेस में तो पहले तो नहीं पता होता ना कि वो ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगी, और लाइफ तो ऐसी होती ही नहीं है कि भाई जिस समय मैरिज हो रही है वैसे सा ही रहेगा, नहीं। बहुत सारी माइंडसेट चेंज होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस डिफरेंट आती हैं, बहुत सारे टर्न्स डिफरेंट आते हैं, राइट। सो इसलिए प्रेम प्रेम है। सबको बेशक पति को ना पता हो कि प्रेम की ये डेफिनेशन है, बट ट्रू प्रेम की ये डेफिनेशन है कि मैं दूसरा जैसा है उसे मैं स्वीकारती हूँ, और जैसा है उसकी कोई प्रॉब्लम है, बाकी इश्यूज हैं, उसके साथ मैं उसे स्वीकारती हूँ, और अपना जीवन आनंदमय जीती हूँ, धन्यवाद करके जीती हूँ कि ठीक है ये चीजें, पर ये चीजें भी तो हैं, ये चीजें भी तो हैं, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। अब देखिए, कोई पति अगर फिजिकल रिलेशनशिप रखता है पर कमाता नहीं है, अब आप क्या कहेंगे? मैं तेरे को क्यों खुश रखूं, तू क्या लेके आता है मैं, हाँ, तू क्या कमा के लाता है, मैं तेरी फिजिकल नीड्स क्यों पूरी करूं? अब वो दिन भर चढ़ा रहता है, फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो ऑपोजिट भी होते हैं कि जो फिजिकल नीड्स तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन मॉनेटरी नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी कर रहे होते। सो नोबडी इज कंप्लीट, right? Nobody is perfect, nobody is complete, but when we accept ourselves, others the way they are, तो हम अपने आप को एक फुलफिलमेंट की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मैंने उसे स्वीकारा है अपने प्रेम के साथ, उसे स्वीकारा है जैसे भी वो है,
इजी कुछ नहीं होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस पे बीतती है इट इज वेरी टफ, राइट। बट प्रभु के साथ लगे हुए हैं, प्रभु से आशीर्वाद मांगते जाते हैं और धन्यवाद देते जाते हैं। मेन बात है धन्यवाद देने की, राइट। आपको प्रलोभन आएंगे, जैसे हैं आप ऑल मेल ऑफिस में बैठते हैं, प्रलोभन आएंगे और वो कहते हैं मुझे लगता है कि प्रभु मेरा टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि घर पे तो वो देखता भी नहीं और ऑफिस में बहुत सारे देखने वाले, राइट। सो यस, डेफिनेटली टेस्ट है चयन का। क्या चयन करेंगे आप, जैसा चयन करेंगे वैसे ही फल मिलेगा, जैसी वैसी फिर लाइफ हो जाएगी, राइट। सो ग्रैटिट्यूड कन्वर्ट कीजिए इसे ग्रैटिट्यूड में, हो सकता है बहुत यही बहुत सुंदर हो, राइट। और परमेश्वर कृपा करे कि आपको स्ट्रेंथ मिले और आप खुश रह सकें जैसी आपकी सिचुएशन है, क्योंकि खुश रहा जा सकता है चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। और ये महिला बहुत स्ट्रांग है, यंग बच्चा बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत दमदार है, जो और पुरुषों में बहुत दमदार वे से रहती हैं। सो कीजिए, उनकी बाकी नीड्स पूरी कीजिए, और जब आप उनकी दूसरी नीड्स पूरी करते हैं तो वो आपकी हैप्पीनेस, उसमें आप हैप्पी रहिए कि आई एम एबल टू दूसरे की मैं नीड्स पूरी कर पा रही हूँ। ये मत कहिए कि तू मेरी ये नहीं कर रहा तो मैं तेरी ये नहीं करूंगी, नो। उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई कमी है, तो आप उसे स्वीकार के अपना बहुत सुंदर से ड्यूटी निभाइए। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, या जिया जा सकता है ऐसे, खुशी खुशी जिया जा सकता है ऐसे, और कब टर्न आ जाए, राइट। हमें नहीं पता, या सो सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, राइट। सो लंबा हो गया काफी, है ना। हाँ। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।